Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 4. टॉपिक है अकबर्स पॉलिसीज. बादशाह अकबर ने जो पॉलिसीज डिफाइन करके रखी थी अपने एम्पायर को चलाने के लिए, दे वर बेस्ड ऑन प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस, एप्लीकेशंस एंड आउटकम्स. वो किसी भी पॉलिसी को यूं ही उठ के अप्लाई नहीं करते थे. ही यूज्ड टू गो अहेड एंड स्टडी देम, सी द आउटकम्स एंड देन इनैक्ट अपॉन देम. अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा, द बायोग्राफी ऑफ अकबर और द हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन लिखी थी, अकबरनामा में एक इन्होंने जो थर्ड वॉल्यूम बनाया था, दैट वाज नोन एज आइन अकबरी. आइन that contained in-depth information about the administrative system of Akbar. उसमें बताया गया है कि ये एम्पायर जो था अकबर का, इसको अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया था जिन्हें सूबा कहा जाता था, और इन सूबों के ऊपर एक गवर्नर अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था सूबेदार. दिस गवर्नर हैड द पावर एंड पॉलिटी to govern the political and the military affairs of the whole province. There was also a financial official in support of the governor known as Diwan appointed. अब गवर्नर अकेला इतने बड़े प्रोविंस को हैंडल नहीं कर सकता था, so he had a team of officials with him. सबसे पहले बात करते हैं बख्शी. बख्शी was the military paymaster general, जो कि सबकी सैलरीज और पेज डिफाइन करता था according to the revenue received. Then came सद्र, जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल अफेयर्स होता था. देन पेट्रोनेज वगैरह जो देखता था. फौजदार होता था जो मिलिट्री कमांडर रहता था, फौज जिसके अंडर आती थी. एंड देन कोतवाल, जो कि लोकल पुलिस कमांडर हुआ करता था. तो ये सारे लोगों की एक टीम बन के एक गवर्नर या एक सूबेदार को हेल्प करती थी. अकबर के टाइम तक ये सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि सूबेदार मुगलिया सल्तनत से जुड़े हुए रहते थे ड्यू टू देयर लॉयल्टी. बट लेटर ऑन इट चेंज्ड. हाउ इट चेंज्ड? इट वेंट अहेड एंड इट वाज सीन दैट ड्यूरिंग 17th century, ड्यू टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट्स एंड द गेन ऑफ पावर, some of the governors proclaimed themselves as independent kings. इन्होंने अपने अपने काफ़ी अपने पावर, अपने तरीके इख्तियार करके अपने छोटे छोटे प्रोविंसेस को अपने किंगडम्स बना लिए थे. ये गड़बड़ शुरू हुई थी. एनीवेज, गोइंग बैक टू 1570s, अकबर जब फतेहपुर सीकरी में अपनी कैपिटल बना के सेटल हुए थे, ही वेंट अहेड एंड had deep in-depth discussions with Muslim ulemas, Brahmins, Jesuits, Roman Catholics and Zoroastrians. ये सारे डिस्कशंस होते थे धर्म के ऊपर. अकबर एक चीज़ बड़े अच्छे से जानते थे, कोई भी धर्म सफोकेटिंग नहीं होना चाहिए. नो रिलीजन शुड बी सफोकेटिंग इनफ टू लेट इट्स फॉलोअर्स फील burdened upon. He was very peculiar about these things. He went ahead and ensured that these sort of things would not be applied on his kinsfolk. इबादत खाने में सारे डिस्कशंस होते थे. एंड यहाँ पर आके अकबर ने एक पॉलिसी निकाली थी सुलह कूल की. सुलह कूल बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल बेस्ड सिस्टम था जहाँ पे थिंग्स वुड नॉट जस्ट ओनली बी जज्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज बट बाय एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस. इनफैक्ट सुलह कूल की पॉलिसी इतनी ज़्यादा चली कि इसको अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां दोनों ने अपनाया था. सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स ऑफ द पॉलिसीज मेड बाय अकबर. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. टेक केयर, बाय बाय.